अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। उम्मीद है आप सब हजरात अपना रोज़े रख रहे होंगे और अच्छे से अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। बस बैठे बैठे एक ख़्याल आया, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, आप सब मुसलमानों के साथ। अगर किसी से भी आप मुसलमान से पूछिए कि भाई सदका फ़ितर कितना होता है, तो वो सीधा कहेगा कि 2.25 किलो गेहूँ के बराबर। और 2.25 किलो गेहूँ की कीमत तकरीबन 50-55 रुपये पड़ती है। लेकिन मेरे भाई ये फ़तवा जो है वो बिल्कुल सही है, वो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जो भी हमारे उलमा इकराम ने दिया है। मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जब हम हदीसों को पढ़ते हैं तो हमें लगातार हदीसें मिलेंगी जिसमें गेहूं का तो असल में ज़िक्र ही नहीं है। जो ज़्यादातर ज़िक्र है वो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हैं, और वो हैं खजूर और जौ, और दोनों की मकदार है 1 सा। 1 सा एग्जैक्ट बात करें तो 2740 ग्राम का होता है, जिसे हम तकरीबन 3 किलो कह सकते हैं। और दूसरी और जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं पनीर और किशमिश। मेरे भाई जो ये कोरोना का माहौल है और इसमें हर गरीब मुसलमान को इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हदीस के मुताबिक जिसकी जो भी वुसअत है ना, इसमें सबसे महंगी चीज़ शायद किशमिश हो और उसके बाद पनीर हो। तो तकरीबन एक आदमी की तरफ से अगर 3 किलो पनीर के हिसाब से हम निकालते हैं तो 1000 रुपये सदका फ़ितर आप जो है अदा करने की कोशिश करें। खजूर के हिसाब से भी निकालते हैं तो 200 रुपये किलो तकरीबन खजूर भी है, तो 200-250 रुपये के हिसाब से भी कम से कम 500-600 रुपये एक आदमी की तरफ से सदका फ़ितर बनेगा। और इसी तरह अगर जौ के हिसाब से निकालते हैं तो वो भी अगर 40, मतलब जो भी आपके रेट हैं वो देख लें, और तकरीबन 3 किलो के हिसाब से निकाल दें। तो जो 2.25 किलो है वो निस्फ़ सा होता है, जो हदीस में निस्फ़ सा का नहीं बल्कि ये पूरा 1 सा है, और 1 सा में ये 4 आइटम है। तो ऐसे में हम असल ये देखें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है और जो हालात हैं और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब का भला हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अल्लाह ने जिन्हें दिया है, मेरी अपील है कि वो कम से कम एक आदमी की तरफ से ना पनीर के हिसाब से या वो जो है 3 किलो 1000 रुपये एक आदमी के हिसाब से निकाल लें। तो अगर घर में 5 मेंबर हैं तो 5000 रुपये अगर आप किसी गरीब को या कम से कम 2 गरीबों को देंगे तो उम्मीद है उनके घर में जो है एक अच्छी ईद मनेगी। और जहाँ तक बात उसकी है कि 2.25 किलो गेहूं के बराबर हमने 100 रुपये किसी एक मेंबर की तरफ से दे दिए, तो अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो 400 रुपये अदा कर दिए, तो ठीक है, आपका एक जो एक फ़तवा है उस पर अमल हो जाएगा। लेकिन आप ख़ुद सोच लीजिए कि आज के टाइम में 100 रुपये की ना क्या अहमियत है। हम सब जानते हैं कि हम बड़ी आराम से कितने पैसे खर्च करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि पूरी कोशिश इस बात की करें कि हम अगर अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है तो कम से कम एक आदमी की तरफ से 1000 रुपये सदका फ़ितर निकालें। अगर उससे कम निकालना चाहते हैं तो फिर जो आपका दूसरा है खजूर के हिसाब से 200-250 रुपये के हिसाब से भी अगर हम निकालेंगे तो 600 रुपये या 750 रुपये एक आदमी की तरफ से सदका फ़ितर निकालें। और अगर उससे कम है तो फिर 3 किलो जौ के बराबर ना, जो कम से कम बैठेगा, जो भी जौ के रेट हैं, मुझे जौ के रेट का अंदाज़ा नहीं लग रहा, अगर 40 रुपये किलो भी मान लिया जाए तो मेरा ख्याल है 120 रुपये एक आदमी की तरफ से बैठेगा। तो इस हिसाब से हम निकालें। और मेरे भाई ये ऐसा वक्त है जिसमें हर आदमी के पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो पूरी कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका फ़ितर निकालें, और ईद से कम 2 दिन पहले किसी गरीब के घर में हम पहुंचा देंगे तो उसकी भी ईद अच्छी होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें। बस यही मेरी दरख्वास्त थी। अस्सलाम वालेकुम।